हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज हम फिर से बच्चों ऑनलाइन फैक्ट में चैप्टर 3 क्लास 12 केमिस्ट्री का ये लेक्चर लेकर आ गए हैं। और इसमें आपको 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप भिन्न भिन्न प्रकार से देखते हैं ऑनलाइन फैक्ट के रूप में आप समझेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे स्टेट बोर्ड में हट चुका है, तो बिल्कुल मैं आपको परेशान नहीं करता हूं। जिसके सिलेबस में चैप्टर 3 से ऑब्जेक्टिव आना है वो बिल्कुल पढ़ाई करें। जैसे एमपी बोर्ड 2023 में चैप्टर 3 से ऑब्जेक्टिव बनना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। आप इधर उधर घूमने की कोशिश ना करें। देखिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है भाई बेसिक चीज। यदि आप बेसिक से पढ़ाई करें तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा। यहाँ पर हम आपको समझाने नहीं आए हैं, अभी हम परीक्षा के लिहाज से आपको यहाँ पर रिवीजन कराने आए हैं। बच्चों याद रखिएगा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप सीधा डायरेक्ट समझाते नहीं है, लेकिन जो बच्चा यदि अच्छे तरीके से शुरू से अंत तक पढ़ रहा होगा, हमारे स्ट्रेटजी के आधार पर चल रहा होगा, उसको पता है कि हम पढ़ाते हैं कैसे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता का जो सूत्र होता है वो किसके बराबर होता है। तो विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से दर्शाते हैं, कप्पा की, और ये विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है 1/r इंटू L/A। देखो, चूंकि हमने बताया था जो रो होता है वो RA/L के बराबर होता है। इसका जब व्युत्क्रम कर दोगे तो कप्पा निकल कर आ जाएगा L/RA। तो L है बच्चों, ये L है, और अपान RA। तो ये फार्मूला लिखा है। सेल स्थिरांक, यहाँ पे ही सेल स्थिरांक है, देख लो, L/A सेल स्थिरांक के बराबर होता है। L/A सेल स्थिरांक के बराबर होता है। मोलर चालकता लैम्बडा m, इसलिए बोला गया है मोलर चालकता। तुल्यांकी चालकता मतलब इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट, तो ये तुल्यांकी चालकता हो गया। तो मोलर चालकता का कप्पा इंटू 1000 बटा, यहाँ पर बच्चों कंसंट्रेशन सांद्रता है जिसे हम मोलरता से दर्शाएंगे। किससे? मोलरता से दर्शाएंगे। ये मोलरता है। कंसंट्रेशन वही है कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में कितना विलेय पदार्थ है। मोलरता भी वही है, सांद्रता है कि आयतन में कितना विलेय के कण है, ये चीज है। अगला तुल्यांकी चालकता का इक्विवेलेंट, इसलिए हम यहाँ पर Cm की जगह Ceq लिख सकते हैं। और भाई किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकी चालकता ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो C इक्विवेलेंट मतलब यहाँ पर बच्चों N लिख सकते हैं, याद रखिएगा। तो K इंटू V मतलब जो आयतन है, और आयतन कितना भाई, तो इसके लिए फार्मूला लगा दिया गया यहाँ पे ये, ठीक। चलिए सुपरफास्ट रिवीजन। अगला क्वेश्चन, यदि किसी बिलियन की विशिष्ट चालकता का प्रेक्षित मान और चालकता समान है, प्रेक्षित मान, देखो विशिष्ट चालकता तथा प्रेक्षित चालकता समान है। क्या बोला गया? किसी बिलियन की विशिष्ट चालकता और प्रेक्षित चालकता समान है तो सेल स्थिरांक का मान कितना होता है? 1 होता है। सेल स्थिरांक की इकाई सेंटीमीटर इनवर्स। इसको कैसे समझेंगे? क्योंकि हमने बताया कि सेल स्थिरांक का मान होता है L/A। L का भी सेंटीमीटर और क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 से कट गया, बचा 1, तो ऊपर जाकर सेंटीमीटर इनवर्स। इस प्रकार से इसका इकाई हो जाता है। सेल स्थिरांक की इकाई सेंटीमीटर इनवर्स। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का आपने फार्मूला पढ़ा 1/R L/A, ठीक है। R का होता है ओम, तो ओम इनवर्स, ठीक है, ये चीज आपने पढ़ा। ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से तो ऊपर सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। कारण भाई ये सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 से कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ये होता है आपका ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। आगे, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की, है ना। तो इसकी जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है। लोहे में जंग लगने की क्रिया एक संक्षारण है। क्या है? संक्षारण है। और ये विद्युत रासायनिक सेल की भांति भी कार्य करता है बच्चों, ठीक। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। और लोहे में जंग लगने का जो क्रिया का उदाहरण है विद्युत रासायनिक सेल का भी है। विद्युत रासायनिक सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल की भांति भी कार्य करता है। उपचयन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिकरण। उपचयन को, यहाँ अपचयन है बच्चों, अपचयन, सॉरी, उपचयन पढ़ दिया ना मैंने। अपचयन, अपचयन और आक्सीकरण में अंतर होता है। आक्सीकरण को कहते हैं उपचयन। तो अपचयन मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकीकरण या इलेक्ट्रॉनिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अर्ध सेलों के बीच लवण सेतु हटा दिया जाए तो वोल्टेज में क्या परिवर्तन होगा? घटकर 0 हो जाएगा, खत्म कहानी। उदासीनता समाप्त हो जाती है। लवण सेतु के माध्यम से अर्ध सेलों के बीच उदासीनता बनी रहती है। जब डेनियल सेल मतलब विद्युत रासायनिक सेल, ध्यान रखिएगा,
जिंक तथा कॉपर इलेक्ट्रोडों को जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का मार्ग क्या होता है? विद्युत धारा का मार्ग सेल के जो बाहर होता है चालक तार से जुड़ा रहता है जिंक से कॉपर की ओर होता है। शुष्क सेलों में द्विध्रुवक का कार्य करता है MnO2। शुष्क सेलों में द्विध्रुवक का कार्य करता है MnO2। ठीक। एस्टिक अम्ल किस प्रकार का विद्युत अपघट्ट है? दुर्बल विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट दो प्रकार से होते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्ट, एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो यहाँ पे जो एस्टिक अम्ल है वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। ताप बढ़ाने से चालकता में क्या परिवर्तन होगा? विद्युत अपघट्ट। भाई देखो, कोई भी विद्युत अपघट्ट की चालकता कब डिपेंड करती है? जब वो आयन के रूप में टूटता है। ताप बढ़ाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में टूटेगा, चालकता बढ़ जाएगी। वहीं पे तनुता बढ़ा दिया जाए तो विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाता है। ठीक। तनुता मतलब कहीं ना कहीं विलय के अणु की संख्या कम, विद्युत अपघट्ट की संख्या कम और विलायक की मात्रा ज़्यादा। वह युक्त जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को यहाँ पे वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उल्टा मत सोच लेना, ठीक है। रासायनिक को विद्युत में बदले वो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। अगले स्टेप में विद्युत धारा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक उत्पन्न करता है वो कहलाती है 1 फैराडे। विद्युत धारा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक उत्पन्न करता है वो कहलाती है बच्चों 1 फैराडे। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता, यही ना है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता और प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। जिस विशिष्ट चालकता की परिभाषा है किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता। किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की जो चालकता है वो विशिष्ट चालकता कहलाती है, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसके बाद आगे देखिए, 1 फैराडे विद्युत का मान कितना होता है? 96,500 कूलम। देखो भाई, यहाँ पर मैं रिवीजन के तौर पर ला रहा हूँ, सुपर फास्ट। टाइम पास का मतलब ही नहीं कि भाई आप टाइम पास करो, सुपर फास्ट रिवीजन। 2 अर्धसेलों की विद्युत उदासीनता किसके द्वारा बनी रहती है? तो लवण सेतु के द्वारा बनी होती है। किसके द्वारा बनी होती है बच्चों? लवण सेतु के द्वारा। लवण सेतु जो है उदासीनता को बनाए रखता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद तुल्यांकी चालकता की क्या आई? ओम इनवर्स सेंटीमीटर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई ओम सेंटीमीटर और इसके व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कोलरास का सूत्र बताओ। भाई कोलरास में क्या है? किसी विलयन की तुल्यांकी अनंतता पर विद्युत किसी विलयन की अनंतता पर तुल्यांकी चालकता उस पर उपस्थित धन आयन और ऋण आयन की तुल्यांकी चालकता क्यू के बराबर होता है। मतलब जितने धन आयन होंगे उनकी तुल्यांकी चालकता और ऋण आयन होंगी उनकी तुल्यांकी चालकता, इनका योग ही क्या है? कुल तुल्यांकी चालकता कहलाती है। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 × XH2O। Fe2O3 × XH2O ये आपके जंग का रासायनिक सूत्र है। विभवांतर की इकाई क्या है बच्चों? विभवांतर की इकाई जो है वोल्ट है। विभवांतर की इकाई क्या है? वोल्ट है। पुनः आवेशित करने योग्य सेल क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल कहलाते हैं, सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी। और जिन्हें हम आवेशित नहीं कर सकते वो हमारा प्राथमिक सेल कहलाता है। प्रबल विद्युत अपघट्ट NaCl, NaOH, HCl और दुर्बल के लिए हमने 2 एग्जाम्पल लिख दिया। कभी कभी प्रबल और दुर्बल से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब भाई एक एक अंक में कैसे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं? ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप से। अब मैं कुछ आपको यहाँ पर परिभाषा दे देता हूँ जिसे आपको पढ़ लेना है, एक एक अंक वाले प्रश्न। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिवीजन का मतलब यही होता है कि जो आपको होमवर्क दिया जाए आप पढ़ो। पहला क्वेश्चन है ओम का नियम, 2 अंक में पूछ दिया जा सकता है। ओम का नियम मैं आगे रिवीजन भी कराऊंगा। ओम का नियम। दूसरा आपका गैल्वेनीकरण है भैया, जस्ता का परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। तीसरा मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा। कुछ आप लोगों को भी होमवर्क दिया जाए, पूरा हम लिख के ही आपको सौंप दे तो कुछ मतलब का नहीं है। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा। ठीक है, आपका सेल स्थिरांक, आपका सेल स्थिरांक, ये परिभाषाएं हैं जिनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन तैयार कर लें। ये होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी आगे तो मैं आपको समझाता रहूँगा, बिल्कुल चिंता ना करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।